नमस्कार। मेरे बारे में काफी कुछ कहा गया कि मैं ये हूं वो हूं। सच आपको बताऊं, हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल के लिए जब प्ले तैयार किया जा रहा था तो उसमें से बड़ा बेइज्जत करके मुझे निकाल दिया गया था। जब हम अपने मोहल्ले की क्रिकेट टीम से खेला करते थे तो अपने एथिक्स को लेकर मैं अड़ गया था, तो उससे भी मुझे निकाल दिया गया था। एक ऑर्केस्ट्रा में गाता था, वहां से भी बड़े बेआबरू होके निकले थे। एयरफोर्स में जाना चाहता था, बचपन से एक इच्छा थी और मैंने सोचा था कि मैं लाइफ में कोई वर्दी वाली नौकरी करूंगा। तो वहां से भी अच्छे से तो नहीं आए थे, मुझे याद है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं मेरे पास जिससे मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा इतनी फेलियर ज्यादा है क्या। लेकिन आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि दौलत, शोहरत, सफलता के लिए जलालत जरूरी है। और जब आपके साथ ऐसी स्थिति आए तो उसको याद रखना, दिल से लगा के रखना, बहुत प्यार करना उस बात को। और वही चीज आपके लिए बूस्टर का काम करेगी जब आप जीवन में कुछ पाना चाहेंगे। अरे जिसकी बेइज्जती हुई नहीं हुई उसको इज्जत का क्या मजा आएगा यार। मुझे लगता है कि ये चीजें जरूरी है। मैं पहली बार जब फिल्म में काम किया तो मुझे पता नहीं था कि मुझे फिल्म में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं किसी चीज पे ट्राई करता। आर्ट्स का स्टूडेंट था, एकदम एवरेज, सेकंड डिवीजन वाला। थोड़ा कहीं इधर उधर हुआ मामला तो डर लगता था, इस बार तो निपट तो नहीं जाएंगे, माथे पे कलंक तो नहीं लग जाएगा। यानी जीवन तो भविष्य एकदम मुझे ब्लैक बोर्ड ही दिखता था। कभी कुछ साफ सफेद तो दिखा ही नहीं यार, पूरा ब्लैक ब्लैक। तू क्या करेगा जीवन में, ऐसा हमेशा लगता था। सच बताऊं, आज भी ऐसी लगता है। मैं स्कूल के बाद जब कॉलेज में, लेकिन हम थे तो स्टार। यानी स्कूल में नाचना गाना अपने जैसा कोई नहीं करता था। अपने को प्राइज किलो के हिसाब से मिलता था, तो वो टेंशन नहीं था। अपने को ये पता था कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो आफ्टर 12th तो मैं नौकरी करता रहा और नौकरी करते हुए पढ़ाई किया। तो कम उम्र में पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी माँ को लगा 10वीं भर पास कर लेती सी। तो 10th पास किए तो घर वालों को लगा कि नहीं अब 12th पास हो जाए, तो 12th भी निकाल लिए। तो अम्मा बोली कि ग्रेजुएट हो जा बेटा, तो ग्रेजुएट भी हो गए। ग्रेजुएशन के बाद बोले पीजी कर ले, तो एक पीजी भी मार दिए। पहली बार फर्स्ट डिवीजन में कोई डिग्री किया था, और वो भी करारी 60%। पीजी के बाद अब क्या सोचे, अब क्या कर सकते हैं, तो बोले औ पढ़ ले। तो मैं सोचा अब लॉ कर लेते हैं, लॉ करने लगा। लेकिन अपने स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज की पूरी पढ़ाई मैंने नौकरी करते हुए की। अब नौकरी करते हुए की तो ध्यान कभी इधर उधर गया नहीं। पहले पापी पेट का सवाल था, भाई पेट भरेगा तब तो बाकी चीज सोचे। ना इधर ध्यान गया ना उधर ध्यान गया। एक लड़की ने प्रपोज भी की, मगर फोकस कहीं और था। मैं बोला 5 साल इंतजार कर सकती है क्या। फिर हुआ ये कि नाम वाम थोड़ा ठीक ठाक था। नौकरी वोकरी में अपन काम अच्छा करते थे, काम अच्छा करते थे, तो जहां भी काम किए थे तो स्टार। 6 साल मैंने एनसीसी की। एनसीसी में जो टॉप होता है सी सर्टिफिकेट, एयरविंग से सी सर्टिफिकेट किया। 8 साल स्काउटिंग की थी मैंने।
8 साल स्काउटिंग की, तो उसमें टॉप होता है राष्ट्रपति अवार्ड, वो भी किया, क्योंकि अपने को तो फौज में जाना था, अपने को समझ में आया था बाकी हमारे बस के काम नो है। तो ये समझ में आया कि फौज वौज में तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। नौकरी कर रहे थे, एक दिन अचानक राह चलते एक बंदा मिला और बोला मेरे से कि यार एक फिल्म बन रही, पता है क्या तुम्हें? मैं बोला नहीं। तुम सतीश जैन को जानते हो? मैं बोला कौन सतीश जैन? बोले यार तू जानता नहीं, हिंदी फिल्म में लिखा है पनाह दुलारा राजा जी परदेसी बाबू हद कर दिया आपने। मैं बोला नहीं यार मैं नहीं जानता हूं उनको। तो बोले वो सेलुलाइट में फिल्म बना रहे हैं और वो फिल्म में 2 भाई की स्टोरी है, तो तू इंटरेस्टेड है क्या? असल में हुआ यह था कि जब सतीश जैन ने ऑडिशन लिया था फिल्म के लिए, तो उनको अपना हीरो नहीं मिल रहा था। तो वो उस लड़के के घर जब गए थे तो किसी ने सजेस्ट किया कि ये बंदा है जो आपके काम का लग रहा है हम लोगों को, आप इससे ट्राई करो। तो देखिए लोग सिनेमा में काम करने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर खोजते हैं और डायरेक्टर मेरे को खोज रहा था। और इसके पहले इतना गुस्सा आता था, दूरदर्शन पे छत्तीसगढ़ी गाना देखते थे, तो छत्तीसगढ़ी गाना देखते थे तो होता क्या था, फूल छाप बंडी, गले में गमछा धोती पहन के पेड़ के किनारे नाच रहा है। वो मेरे से बोला कि भाई ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है, तू काम करेगा क्या? तो सेम सेंटेंस था मेरा। मैं बोला देख यार, फूल छाप बंडी पहन के, धोती पहन के, गले में गमछा डाल के पेड़ के किनारे मैं नहीं नाच सकता। तो बोले नहीं यार, अपन लोग जैसे रहते ना ऐसी पिक्चर बनेगी। मैं बोला ऐसा है क्या? बोले हाँ, तो सेलुलाइट में बनेगी। भगवान की कसम सेलुलाइट का मतलब नहीं जानता था मैं। सेलुलाइट पे बनेगी? अच्छा ऐसा है क्या? कट टू लंच टाइम हुआ, घर गए तो अम्मा और भाभी थी। तो मैं बोला, उस समय लैंडलाइन का जमाना था, मोबाइल नहीं था। मैं घर पे गया, अम्मा और भाभी को मैंने कहा मुझे एक फिल्म में हीरो का ऑफर आया है। दोनों ने एक स्वर में एक साथ कहा, बिहनियाल कोनो नहीं मिली इसका। मैं बोला यार आप लोग मजाक समझ रहे हो यार, सच है भाई। अरे मुझे फिल्म में हीरो का, अरे यार समझ नहीं रहे हो। अच्छा सुनो, इस बंदे का अगर फोन आएगा तो मुझे बताना। वो मुझसे भी उतावला था, उसका फोन मेरे पहुंचने से पहले आ गया था। बोले हाँ इसका तो फोन आया था। मैंने कॉल किया, बात हुई। बोले तू घर आ सकता है क्या? मैं बोला देखता हूं, मैं बताता हूं। एटीट्यूड तो पूरा था बॉस। उसमें ना पहले कमी थी ना आज कमी है। तो अब गए वहां पर, तब तक हमको सिनेमा का सा नहीं आता था, हमको पता ही नहीं था शूटिंग कैसा होता, कैमरा कैसा होता है, नहीं मालूम था। वहां गए तो एक एसोसिएट डायरेक्टर आए थे और मुझे बोले कि अपनी फोटो लेके आना। ईमानदारी के साथ बताऊं, मुझे जीवन भर फिल्म से पहले कभी इस बात का मुगालता ही नहीं था कि मैं अच्छा दिखता हूं, और जीवन में कभी मॉडलिंग तो सोचे नहीं थे। तो एनसीसी के यूनिफॉर्म में फोटो खिंचाए थे, उसको लेके चल दिए। अब उसको ये अल्टा के पलटा के सब वो देख रहा था। वो पूरा ऊपर से नीचे तक डेनिम पहन के नहीं आते हैं, इधर जेब इधर एक पाउच, ऐसा वाला बंदा था वो देखा, बोला ऐसा ऐसा है, अच्छा ठीक है। मैं बोला देखिए सर, मैं ना नौकरी करता हूं एक कंपनी में, फ्रिज वॉशिंग मशीन बेचता हूं। तो मैं सुबह 10 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद ही फ्री होता हूं। उसके आगे पीछे आप लोग शूटिंग कर लेना, संडे पूरा दिन दूंगा। बोला नहीं रे बाबा, 20 दिन लगातार लगेंगे। मैं बोला ये तो ना हो सकी। कहानी को अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग अपनी जिंदगी में कहां पहुंचेंगे।
हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता है। लेकिन हम लगातार तैयारी कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता है हम क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। मेरी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, मोर छैया भुइयां, और मैंने उस स्टारडम को छोड़कर फोर्स में जाने का सोचा। जब वहां से वापस आया और जब मुझे लगा कि अब मेरे लिए शायद यही राह बची है, मैंने तय किया कि मैं सिनेमा में जाऊंगा। और सिनेमा ने भी कमाल का वेलकम किया। 3 महीने काम ही नहीं मिला, प्राण छूट गए थे, क्योंकि मोर छैया भुइयां का सबसे गर्म मामला मैं था। बाकी सबको काम मिल गया था, मेरे छोड़े तो सबको काम मिल गया था। लेकिन हुआ यह कि 3 महीने इंतजार किया। मैंने अपने उसूलों के साथ काम किया, कभी समझौता नहीं किया, थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन फिर मेरी दूसरी फिल्म आई, माया दे दे माया ले ले, अगेन सिल्वर जुबली, लगातार 2 सिल्वर जुबली। ये कहते हुए एक भरोसा होता है अपने आप पे कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आज तक जो 4 फिल्में सिल्वर जुबली हुई है, उन चारों का हीरो आपके सामने खड़ा है। किसी और फील्ड में अपने आप को आजमाने की बजाय मैंने अपने ही फील्ड में नए नए आयाम ढूंढने की कोशिश की है। जैसे मैं टीवी एंकर का काम किया, मैंने रेडियो में शो किया, मैंने बैंड बनाया, मैंने अपना लाइव शो प्लान किया, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। और इन सभी चीजों पे अगर आप देखेंगे, ये सारी चीजें मेरे प्रोफेशन से जुड़ी हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। नॉर्मली हम लोग स्विच कर जाते हैं एक से दूसरे प्रोफेशन पे, फिर हमको उस डॉट से स्टार्ट करना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसी तैयारी करें या ऐसा करें जो हमको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने उसूलों पे लगे रहें और सही वक्त आने पे आप उस बुल को हिट करें जिसकी आपकी तैयारी है। और हो सकता है आप में ऐसी कोई छिपी प्रतिभा हो जिसे आप नहीं जान पा रहे हैं, वक्त आने पे वो सामने आएगा और धीरे धीरे आप उस प्रतिभा के सहारे जिंदगी में कोई और नया मुकाम बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।